children, welcome back to the class. Okay, welcome back to the online classes. So I hope everyone is fit and fine, and I hope you have enjoyed a lot in this summer vacation, right? So now the class has started. Okay, so from today onwards we are going to start the new lesson. Okay, so as you all know that I'm your English teacher. Okay, and from today we are going to start with the chapter 3. Okay, and this is Ashok's kite. Okay, so everybody please listen to the whole story very carefully. Okay, first thing we will read it, and after that I'll explain it to you. Okay, so let's get started. Hello children, I welcome you all in English class. So after this long vacation of summer, I welcome you all in online class too. Okay, so dear children, today I'm going to teach you chapter 3, okay, of your English from your English book. So this is chapter 3 and the heading of this lesson is Ashok's kite, यानी अशोक के पतंग. सो डियर चिल्ड्रेन, हम इस स्टोरी में पढ़ने अशोक के काइट के बारे में. चलो लेट्स बिगिन. चलो शुरू करते हैं. हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और मेड वन? टेल योर टीचर एंड क्लासमेट्स अबाउट इट. क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है और आपने कभी पतंग बनाई है? अगर येस, इफ़ येस देन टेल योर टीचर. अपने टीचर को और अपने क्लासमेट्स को इसके बारे में ज़रूर बताइए. ओके, आपने कैसे बनाया है, कैसे उसको उड़ाते हैं. ओके, सो लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु एंजॉयड मेकिंग अ काइट विथ हिज फादर. तो ये स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे? एक बॉय है जो अपने फादर के साथ एक काइट बनाते हैं और उसको बनाने में वो बहुत ही इन्जॉय करते हैं. ओके, एकदम वो इन्जॉय करते हैं. सो ही मेड दिस फॉर द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति. तो ये जो बॉय है ये काइट क्यों बनाते हैं? फॉर द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति. मकर संक्रांति के जो त्यौहार है उसके लिए बनाते हैं ये काइट. ओके, बिकॉज इस त्यौहार में स्पेशली सभी लोग क्या करते हैं? काइट्स को फ्लाई करते हैं, पतंग उड़ाते हैं. So this is a harvest festival celebrated in January. This is the time of the year when farmers cut the crops and collect them from their fields. तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो मकर संक्रांति को, दिस इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. मकर संक्रांति इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल जो कब मनाया जाता है? जनवरी मंथ में मनाया जाता है. ओके, हार्वेस्ट मतलब होता है कटाई. ओके, जब कोई भी फसल कटने पर जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसको बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल. ओके, तो ये वो टाइम होते हैं साल का जब जब किसान क्या करते हैं? अपने फसल को, क्रॉप्स को काटते हैं और उसको इकट्ठे करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं अपने फील्ड से, अपने खेत से. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन. और क्या होती है इस समय के बाद क्या होते हैं? स्प्रिंग सीजन का आगमन, मतलब शुरुआत भी होती है. और क्या करते हैं? पीपल फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे. और क्या करते हैं? उस खुशी को मनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? स्काई में काइट्स फ्लाई करते हैं. ओके, अब वो लोग इतना मेहनत से अनाज उगाते हैं और उसको अच्छे से वो फसल जब हो जाता है तो वो लोग खुशी खुशी काटते हैं, है ना. इसीलिए वो लोग बहुत खुश होते हैं उस दिन, और ये खुशी वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. ओके, तो चलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे. अब स्टोरी में आते हैं. लेट्स रीड. चलो स्टोरी शुरू करते हैं. सो अशोक एंजॉयड द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास एट स्कूल. अशोक, तो ये स्टोरी का जो बॉय हम लोग बोल रहे थे उनका नाम क्या है? अशोक. हिज नेम इज़ अशोक. और अशोक क्या करता है? उनको आर्ट और क्राफ्ट के जो स्कूल में सिखाया जाता है वो क्लास को बहुत ही पसंद है. आई होप सभी को पसंद होगा, आप लोगों को भी, है ना. सो ही लव टू ड्रॉ एंड पेंट एंड मेक थिंग्स आउट ऑफ पेपर.
He made things like boards, marks, and colorful chains, but he had never made a kite. और वो क्या करते हैं, वो क्या पसंद करता है, ड्रॉ करना, पेंट करना, कोई भी पिक्चर को ड्रॉ करना, उस पर पेंट करना, कलर करना, और पेपर से बहुत सारे नए नए चीज़ें बनाना उसको बहुत ही पसंद है. ओके, सो उन्होंने अभी तक क्या क्या बनाया है पेपर का, जैसे बोर्ड्स, मार्क्स एंड कलरफुल चेन्स बनाए हैं. पर अशोक ने कभी पेपर का काइट नहीं बनाया है. ओके, सो लेट्स सी. एक दिन क्या होते हैं, विल यू हेल्प मी मेक अ काइट फॉर मकर संक्रांति पापा, ही आस्क्ड. और मकर संक्रांति आने वाली होती है, तो उस से पहले अशोक अपने पापा से पूछते हैं कि पापा क्या आप मेरी मदद करेंगे, एक मैं काइट बनाऊंगा, उसमें क्या आप मेरी मदद करेंगे. वो अपने पापा से पूछते हैं. तो पापा क्या आंसर रिप्लाई देते हैं, ऑफ कोर्स आई विल. ऑफ कोर्स क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आई विल, है ना, मतलब मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा. सो लेट अस गेट द मटेरियल्स टू मेक इट, रिप्लाइड हिज फादर. ओके, अब उसको काइट बनानी है तो उसके लिए कुछ चीज़ तो चाहिए, कुछ मटेरियल्स तो चाहिए, है ना. उसके बाद उसके पापा बोले चलो आपको काइट बनानी है तो चलो उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो चलो हम उसको लेने जाते हैं मार्केट में. ओके, उसके पापा बोलते हैं. सो at the market they went to a shop where Ashok chose a yellow paper to make the kite. और वो लोग मार्केट जाते हैं, देखो इट्स a shop you can see in the picture. तो वो लोग मार्केट जाते हैं और मार्केट में जाके ये वाला स्टेशनरी शॉप है यहाँ पे जाते हैं. और वो लोग क्या करते हैं, अशोक काइट बनाने के लिए एक येलो कलर की पेपर को वो चूज़ करते हैं. ओके, okay dear children, okay take your book to page number 28 to just turn the page. Okay, so what happens then they bought 2 thin bamboo sticks for the frame, some sticky tape to fix it on the kite, and a strong string to fly it with. And after that क्या करते हैं वो लोग, क्या क्या खरीदते हैं वो लोग, 2 पतला पतला बैम्बू का स्टिक, बांस के स्टिक जो फ्रेम में लगाना होता है उसको खरीदते हैं. और स्टिकी टेप, मतलब वो चिपकने वाला टेप वो खरीदते हैं, फिक्स इट ऑन द काइट. ओके, काइट में चिपकाने के लिए. एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, और एक मजबूत एक जो डोरी होती है उसको भी, वो स्ट्रिंग को भी खरीदते हैं. ओके, जिससे वो पतंग को उड़ाएंगे. ओके ना, हम लोग क्या करते हैं, एक जो स्ट्रिंग होती है, एक धागा होता है ना, उसको उसी के हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, पतंग को उड़ाते हैं. तो इसीलिए वो लोग ये सब खरीदते हैं. ओके, एंड lastly they bought some watercolors to paint a picture on the kite. और लास्ट में वो लोग कुछ वाटर कलर्स खरीदते हैं काइट में पेंट करने के लिए, कुछ पिक्चर बनाने के लिए वो लोग वाटर कलर्स भी खरीदते हैं. ओके, सो दैट इवनिंग हिज फादर ड्रू अ डायमंड शेप ऑन द पेपर फॉर द बॉडी ऑफ द kite and Ashok cut it very carefully. एंड ये चिल्ड्रेन क्या होते हैं, और जैसे वो लोग कितना मटेरियल्स लेके जाते हैं, और उस शाम में दैट इवनिंग हिज फादर, और अशोक के फादर शेप ऑन द जो पेपर लिया था येलो कलर का, उस पर क्या करते हैं, एक डायमंड शेप का बड़ा सा वो डायमंड शेप में एक ड्रू कर देते. ओके, मतलब डायमंड शेप में वो ड्रॉ करते हैं डायमंड शेप. किसके लिए, बॉडी ऑफ द काइट, जो काइट का जो ये बॉडी है वो डायमंड शेप की होती है. तो इस तरह से वो क्या करते हैं, वो ड्रॉ करते हैं. ओके ना, वहाँ पे. और अशोक क्या करते हैं, उसी शेप में अशोक उसको कट करते हैं बहुत होशियारी के साथ. ओके ना, देन व्हाट हैपन्स, हाउ डू यू वांट टू डेकोरेट इट आस्क्ड हिज फादर. और अपने वो अशोक से पूछते हैं, अशोक के पापा
बेटा आप किस तरह से डेकोरेट करना चाहोगे, आप इसको किस तरह से सजाओगे ये काइट को, है ना। देन अशोक बोलता है आई वुड लाइक टू पेंट अ पिक्चर ऑफ द सन। अशोक बोलता है पापा मैं यहाँ पे एक सन का पिक्चर पेंट करना चाहता हूँ, ओके। और पापा आस्क्ड व्हाई, पापा बोलते हैं व्हाई, क्यों बेटा आप क्यों यहाँ पे सन ड्रा करना चाहते हो, क्यों आप इस काइट पे सन का पिक्चर ड्रा करना चाहते हो। तो अशोक रिप्लाई करते बिकॉज ग्रैनी सेज दैट वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति टू वेलकम द सन एंड आई वॉन्ट माई सन to say hi to the sun in the sky। और अशोक अपने पापा से बोलते हैं पापा बिकॉज क्योंकि ग्रानी कहती है ओके ग्रानी बोलती है कि हम लोग मकर संक्रांति जो धूप होती है जिस सन को वेलकम करने के लिए हम लोग स्पेशली मकर संक्रांति हम लोग सेलिब्रेट करते हम लोग मनाते हैं। और मैं क्या चाहता हूँ कि एंड आई वांट माय सन, और जो मैं यहाँ पे ये जो सन ड्रॉ करूँगा इस काइट पे तो वो क्या करेगा ऊपर आसमान में जब उसको उड़ाऊँगा तो ये जाके ऊपर में जो सन होते है इस स्काई में उसको वो हाई बोले देगा, है ना, मेरी तरफ से वो हाई बोल देगा। इसलिए मैं सन बनाना चाहता हूँ अपने काइट में, ओके। सो आफ्टर दैट Ashok painted an orange sun that had a cheerful face. The sun had wavy red hair that looked like flames and a fine black mustache that curled up at the ends। और क्या करते हैं अशोक वो पेपर लेते हैं और ऑरेंज कलर का वो सन बनाते हैं और एक अच्छा सा मतलब चीयरफुल फेस मतलब एकदम हैप्पी वाला फेस बनाते हैं। और द सन हैड वेवी और उस सन का वेवी हेयर भी बनाते हैं, ओके ना। और जो किस तरह दिख रहे एकदम जो फायर की तरह जो फायर जब आग जलती जिस तरह से फ्लेम निकलती है ना उस तरह का लुक लाइक फ्लेम्स, ओके, फ्लेम की तरह दिखते हैं। एंड फाइन ब्लैक मुस्टैच और सन का वो क्या भी बना दे एक ब्लैक कलर के जो मूछ भी बना मुस्टैच मतलब मूछ, ओके, मूछ जो होती है उसको बनाते हैं और साइड में उसका किस तरह का कर्ल ऐसा घुमा हुआ इस तरह का वो मूछ बनाते हैं, ओके ना। वेवी हेयर और ऑरेंज कलर का फेस और इसका मुस्टैच भी बनाते हैं, ओके ना। एट द एंड साइड में कर्ल होती है इसका मुस्टैच, ओके। एंड आफ्टर दैट अब ये बन गया उनका एक काइट, ओके ना। ओके अब थोड़ा सा कुछ और बाकी है एंड वो था उस इवनिंग में इतना काम कर लेते हैं। और द नेक्स्ट डे क्या होते हैं अशोक हेल्प्ड हिज फादर टू अटैच द बैम्बू फ्रेम टू द काइट। और उसके बाद में जो बैम्बू फ्रेम लाया था छोटा छोटा जो बैम्बू स्टिक लाया था तो क्या करते हैं वो काइट को मतलब एकदम वो बैकअप देने के लिए वो है ना वो थोड़ा काइट मजबूत हो इसीलिए वहाँ पे एक बैम्बू स्टिक भी वहाँ पे पेस्ट किए जाते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं अशोक अपने पापा को हेल्प करते हैं वो बैम्बू स्टिक को काइट में अटैच करने में, ओके। सो फाइनली अशोक पेस्टेड 5 streamers to make the tail। और फाइनली उनका वो क्या करते हैं अशोक ये जो स्ट्रीमर्स ये मतलब कलरफुल रिबन्स को बोलते हैं स्ट्रीमर्स, ओके, जो क्या क्या होते हैं रिबन पेपर का ही रिबन होते हैं ये इस तरह का कलरफुल स्ट्रीमर्स 5 स्ट्रीमर्स वो एज अ टेल पतंग के पूंछ की तरह ये लोग क्या करते हैं इस पर पेस्ट करते हैं, ओके। और इस तरह से अशोक का काइट रेडी हो जाता है, ओके, द काइट वाज रेडी। तो क्या करता होगा वो उसके बाद वो जो एकदम स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रिंग था उसके हेल्प से अशोक मकर संक्रांति के दिन ये काइट को फ्लाई करते हैं, ओके। और इस तरह से अशोक अपना काइट बनाते हैं अपने पापा के हेल्प से और वो मकर संक्रांति अपने फैमिली से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, ओके। सो
This was the end of the story. I hope you all like the story. Thank you. See you in the next class.